नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। आज का हमारा विषय है कि जब मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है तो उसके बाद जो उसने पाप कर्म किए हैं उनका क्या ईश्वर उन्हें माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता। तो फिर जो भी मनुष्य ने पाप किए हैं, मोक्ष मिलने के बाद उन पाप कर्मों का क्या होगा? क्या मोक्ष मिलने पर वो माफ़ हो जाएंगे? साथियों, ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर आसानी से मिलता भी नहीं है। बहुत सारे कथावाचक ना जाने कितने लोगों को अनाप शनाप कहानियाँ सुनाते रहेंगे, इतने बड़े बड़े पंडाल लगा लेते हैं, लेकिन सत्य का बोध नहीं कराते क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। उन्होंने वो आर्ष ग्रंथ पढ़े ही नहीं जो असली विद्या, जो वेदों में जो विद्या दी है, जो हमारे उपनिषदों में है। वो तो खाली पुराणों में ही उलझे हुए हैं। वो बस पुराण पढ़ते हैं, भगवत पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, और पुराणों में सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर है। ठीक ऐसे ही कुरान में भी जन्नत को ही मोक्ष समझ लेते हैं। जन्नत में अल्लाह बैठा है, वो अपने हाथों से जो जन्नत में जाएगा उसे अल्लाह शराब पिलाएगा, उसे 72 हूरों से नवाजेगा, 108 फीट की 72 लड़कियां देगा। इस तरह की बातें कुरान आदि में लिखी हुई हैं। हाँ और पी, ओहो थोड़ी मौत तक सब्र कर लो, शराब से तौबा कर लो। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं। अल्लाह ने जन्नत में शराब के 3 दर्जे बताए हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कैसिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है। एक मिडिल क्लास है, युस्कौन फीहा कैसन कान मिजाजुहा जंजबीला। उन्हें पिला रहे होंगे नौकर, हूर, बीवी, फरिश्ते उनको पिला रहे होंगे। एक अपर क्लास है, वीवीआईपीज़, वहां वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, अल्लाह पिलाएगा। और जन्नत और बाइबल में भी पैराडाइज, यानी कि वहाँ पर भी पैराडाइज को स्वर्ग कहा जाता है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सारी पंखों वाली परियां हैं। बाइबल का जो ईश्वर है, जो भी पैराडाइज में जाएगा, जो भी यीशु मसीह को मानेगा, वो उसको स्वर्ग मिलेगा। और वहाँ पर वो जो पंखों वाली जो परियां हैं वो तुम्हारी सेवा आदि करेंगी। इस तरह की काल्पनिक कहानियाँ बहुत भरी पड़ी हैं कुरान में, बाइबल में। लेकिन साथियों, हकीकत यही है कि स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। वेदों में स्वर्ग को सुख और नरक को दुख कहा है। अगर आप सुखी हैं, आप अपने परिवार में सुखी जीवन जी रहे हैं, आपको कोई दुख नहीं है, तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। यदि आप दुखी हैं, आपका जीवन किसी रोग से ग्रस्त है, आपके परिवार में निरंतर कलेश बना रहता है, तो इसका मतलब आप नरक में जी रहे हैं। साथियों, ईश्वर का जो ज्ञान ऋषियों ने हम मानव जाति तक पहुंचाया, संपूर्ण मानव जाति को एक करने के लिए, मानव जैसा जीवन जीने के लिए, उस ज्ञान को हम तक बनाए रखा। ऋषियों ने अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी उस ज्ञान को संभाले रखने के लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए, हमारे लिए। हमें उनका ऋण समझना चाहिए और उस विद्या को हमें आगे पहुंचाना चाहिए जो सही वेदों की विद्या है, जो सत्य ज्ञान है। साथियों, आते हैं उसी विषय पर जो हमारा मुख्य विषय था। क्या मनुष्य को मोक्ष मिलने के बाद अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की आयु 70 या 80 वर्ष है। उसने अपने जीवन में 60 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए। जो सबसे नीच कर्म होता है वो उस व्यक्ति ने कर्म किया। अब आगे के जो 10 या 20 साल बचे हैं, उसे सत्य का बोध हो गया। उसने ईश्वर की उपासना की, ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, स्तुति सब कर रहा है। उसने अपने आगे के 10-20 साल बिल्कुल अच्छे से, जो एक श्रेष्ठ मनुष्य होता है, एक चींटी को भी मारना उसने पाप समझा। उन 10 या 20 सालों में निरंतर उपासना कर रहा है, निरंतर स्तुति कर रहा है, निरंतर स्वाध्याय कर रहा है, और उसने मोक्ष पाने तक का जो रास्ता था वो सफ़र उसने पूरा कर लिया। तो क्या जो उसने पिछले 60 साल तक जो बुरे कर्म किए हैं, मोक्ष मिलने के बाद क्या उन पापों से उसे मुक्ति मिल जाएगी? जैसा कि साथियों, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता। तो फिर अगर ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता, तो फिर मोक्ष मिलने के बाद उन पापों का क्या होता है जो उस व्यक्ति ने किए हैं? तो आइए हम जान लेते हैं कि मोक्ष है क्या। जब हमारी जीवात्मा को ईश्वर का सत्य बोध हो जाता है, उसके ही ज्ञान में आनंदित होकर जीवात्मा इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में विचरता रहता है, उसे मोक्ष बोलते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के गुरु और कथावाचक बोलते हैं कि हमारी जीवात्मा मोक्ष मिलने के बाद ईश्वर में जाके मिल जाती है। ईश्वर निराकार है, हमारे अंदर भी है, वहाँ पर भी है जहाँ पर आत्मा है।
तो क्या हमारी आत्मा इस समय पर ईश्वर से अलग है? नहीं है। दूरी है तो केवल ज्ञान की। उस ज्ञान का जब जीव आत्मा को बोध हो जाता है उसे ही मोक्ष कहा जाता है। जब मनुष्य की प्रीति इन संसारिक संसाधनों से छूटकर, अपने प्रियजनों से छूटकर, गाड़ी बंगले से छूटकर, घर मकान से छूटकर ईश्वर से प्रीति हो जाती है, जब वो ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ अपना छोड़ देता है, सब कुछ जो उसने कमाया है उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, उससे ही असल में मोक्ष बोलते हैं। और साथियों, मोक्ष की एक आयु होती है, और मोक्ष की आयु होती है लगभग एक कल्प, यानी 432 करोड़ साल। इतनी ही आयु सृष्टि की होती है। इन्हीं 432 करोड़ सालों में सृष्टि उत्पन्न होती है और उसका प्रलय हो जाता है। फिर दोबारा से ईश्वर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से पुनः वैसा का वैसा ही उस सृष्टि को रचता है जैसा उसने पहले रचा था। फिर जिन जीवात्माओं को मोक्ष मिला है उन्हें उनके जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए थे, अच्छे या बुरे जो भी उसने कर्म किए थे, उस जीवात्मा को जन्म मिलता है उस आधार पर जो उसने कर्म किए हैं। तो ईश्वर पापों को क्षमा नहीं करता। तो इसीलिए जो मनुष्य सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, कि हम जी 50-60 साल बुरे कर्म कर लेते हैं और अपना बुढ़ापा आते आते हम अच्छे कर्म करने लग जाएंगे, जो हमने पाप किए हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में कोई भी जीवात्मा अपने बुरे कर्मों से और अपने अच्छे कर्मों से नहीं छूट सकती। इसीलिए कुछ भी कर्म करने से पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। साथियों, ये उस ईश्वर का ज्ञान है जो ऋषियों ने हम तक पहुंचाया। उसी ज्ञान को जितना मैं समझ पाया उसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।